कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 41 और ये इस अध्याय का सेकंड लास्ट श्लोक है। तो भगवान ने अब तक अपने भौतिक ऐश्वर्यों के बारे में बताया और जो भगवान ने अब तक बताया उसको वो बहुत सुंदर रूप से कंक्लूड करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दे रहे हैं, बहुत ही प्रभावपूर्ण स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 41 भगवान कृष्ण कहते हैं, यत यत विभूति मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत्तत एव अगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। देखिए, इस भौतिक जगत में जो भी कुछ अट्रैक्टिव है या बहुत ज़्यादा किसी को आकर्षित करती है तो उसको कहते हैं विभूति या ऐश्वर्य। और ये ऐश्वर्य कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्र जैसे बताते हैं, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यस्य एवं क्षण भग इति गणा। जो पराशर मुनि है, व्यास देव जी के पिताजी, वो ऐश्वर्य की गणना करवाते हैं और इससे हमको अवगत कराते हैं कि क्या वजह है जिनकी वजह से कोई किसी की तरफ आकर्षित होता है। ऐश्वर्य यानी कि उसके पास कितना धन दौलत है, उसकी वजह से कोई किसी की तरफ आकर्षित होता है। वीर्यस्य कि वो कितना ताकतवर है, कितना शक्तिमान है, कितना बलशाली है। यशस्य कि उसका कितना यश है, उसकी कीर्ति का गुणगान कितनी दूर तक फैला हुआ है, उस वजह से भी आकर्षित होते हैं। श्रेय फिजिकल ब्यूटी कि कोई कितना सुंदर है, वो भी सुंदरता भी हमको आकर्षित करती है। ज्ञान कितना कोई व्यक्ति कितना ज्ञानी है, उसकी वजह से भी हम किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। और वैराग्य कि उसमें कितना वैराग्य है कि सब कुछ होते हुए भी वो छोड़ दिया है, कितना है। तो ये इन वजह से कोई किसी की तरफ आकर्षित होता है। तो देखिए, जितने भी धार्मिक पंथ हैं उनमें कितने साधु हैं, संत हैं, उनका बहुत ही महत्व है। क्यों है महत्व? ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं या बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, नहीं, उन्होंने कितना त्याग किया है। यानी कि त्याग भी एक ऐसा ऐश्वर्य है जो किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यत यत विभूति मत सत्वम कि जो भी बलशाली है, जो भी यशवान है, जो भी कीर्तिवान है, जो भी बहुत सुंदर है, जो भी बहुत ज्ञानवान है या जो बहुत वैराग्य से पूर्ण है, श्रीमत ऊर्जितम एव वा, जो चीज अपनी ओर आकर्षित करती है, तत्तव एव अगच्छत्वम, हे अर्जुन तुम ये जान लो कि मम तेज अंश संभवम कि वो मेरे तेज का एक अंश है। हम देखते हैं कि भौतिक जगत में जो भी हमको आकर्षित करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे तेज, मेरे दिव्यत्व और मेरी शक्ति का एक अंश मात्र है। कि हमको कितना दिखता है इस भौतिक जगत में, हमको बहुत कुछ कम दिखता है, बहुत ऐसा है जो हमको दिखाई देता नहीं, कितना कुछ है जो हमको पता नहीं। और ये भौतिक जगत वैसे भी सृष्टि का सिर्फ 1/4 है, बाकी 3/4 तो आध्यात्मिक जगत है। इस भौतिक जगत में ही हमको दिखता नहीं है, आध्यात्मिक जगत की तो बात ही और है। तो ब्रह्म संहिता में जैसे बताते हैं कि जब महाविष्णु सांस बाहर छोड़ते हैं तो अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं। जब भगवान महाविष्णु सांस बाहर छोड़ते हैं तो उनकी श्वास से अनेकों ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। और वो कब तक रहते हैं? जब तक महाविष्णु सांस अंदर नहीं खींचते। तो जब सांस छोड़ते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और जब वो सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड संकुचित होकर उनके उदर में समा जाते हैं। अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कि जो ब्रह्मांड की जो रचना है वो कैसे हुई है। उसमें बताया गया कि वो ओसिलेटरी फॉर्म में होती है। तो जैसे पहले टाइम में एक दीवार घड़ी आती थी, तो उसमें एक पेंडुलम होता था जो इधर उधर जाता था, इस तरफ जाएगा फिर वापस आएगा, फिर इस तरफ जाएगा फिर वापस आएगा। तो ऐसे है कि ब्रह्मांड की रचना ऐसे हुई है कि ब्रह्मांड अभी फैल रहे हैं और एक टाइम आएगा फिर वो सिकुड़ जाएंगे। तो ये साइंस ऐसे बता रही है और ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं। जो साइंस बता रही है ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं कि महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो ब्रह्मांड बहुत सारे बाहर आ रहे हैं और जब वो सांस अंदर लेंगे तो सारे ब्रह्मांड संकुचित होंगे, सिकुड़ जाएंगे। देखिए साइंस कब जिस निष्कर्ष पे पहुंचेगी ना, हमारे वेदों में, शास्त्रों में पहले से वो दिया हुआ है। वेदों में पहले से ये बता दिया गया है। आजकल साइंस की कल्पना कैसे है कि जो शास्त्रों को मानता है, जो भगवत गीता को मानता है और उसके आधार पे अगर तर्क करता है तो लोग उसको मूर्ख कहते हैं। जो साइंस जो कह रही है वो परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र पहले साइंस है। शास्त्र आदि विज्ञान, शास्त्र को आदि विज्ञान कहा गया है। और शास्त्र ये है, हम देखते कि आजकल शास्त्र में और आजकल के समसामयिक विषय में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम है। शास्त्र में भी वही बताया गया है और वैसे भी एक्चुअली परफेक्ट है, बिल्कुल सेम है। अब एक्चुअली शास्त्र भगवान से आते हैं। शास्त्र को अपौरुषेय कहा गया है। शास्त्र किसी आदमी ने नहीं दिए, शास्त्र सीधे भगवान से आए हैं। और शास्त्र क्या बताते हैं कि ये मनुष्य जन्म मिला है तो ये कैसे जीना है, कैसे इसको जीना है और कैसे इसको छोड़ना है, ये शास्त्र हमको अच्छे तरीके से बताते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग। तो और आर्ट ऑफ जो लिविंग है ये कहीं कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है आर्ट ऑफ लिविंग से। लेकिन हम क्या है, हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम इसकी चिंता हमको रहती नहीं है कि हमको कैसे शरीर छोड़ना है, हम भी बिल्कुल उल्टा करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जितने मेरे ये ऐश्वर्य हैं ये मेरे शक्ति का सिर्फ एक अंश मात्र है। ये इतना है अर्जुन कि मैं खुद ही नहीं जानता, तुम क्या जानोगे, ये इतना ज़्यादा है। तो ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम भगवान में विश्वास रखें, भगवान में आस्था रखें और जो भगवान के जो भक्त हैं उनमें हम श्रद्धा रखें और जो भगवान ने जो दिशा निर्देश, जो नियम हमको दिए हैं उनका हम पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।